मिला मंत्र जपते रहने से जप करने वाले के जीवन में बड़े ही अद्भुत बदलाव आने लगते हैं। मंत्र जाप अगर 2 करोड़ कर लिए जाते हैं तो जापक को किसी भी तरह की कोई आर्थिक समस्या नहीं रह सकती, क्योंकि 2 करोड़ मंत्र जपने से जापक का धन स्थान शुद्ध हो जाता है। आइए अपने बापूजी से समझते हैं कि मंत्र जाप कितनी तरह का होता है और कितने मंत्र जपने से क्या क्या लाभ होते हैं। ये जप 4 प्रकार से होता है। मैं बोला, आपने बोला, सबने सुना। इसको बोलते वैखरी उच्चारण। हरि ओम, ओम ओम, राम राम, शिव शिव। ये वैखरी उच्चारण, इससे पाप नाशिनी ऊर्जा पैदा होती। हरि ओम, इससे कार्य साफल्य शक्ति का विकास होता है। और हमने उच्चारण लंबा किया, जितनी देर उच्चारण किया उतनी देर हम चुप हो गए। इसमें वो भगवतीय शक्ति, परमात्मा शक्ति की प्राप्ति में सफलता मिलती। तो हर्ष उच्चारण पापनाशिनी, दीर्घ उच्चारण साफल्यदायिनी, प्लुत उच्चारण भगवत विश्रांति। तो ये हो गया वैखरी। फिर इसमें आता है मध्यमा। हमने हरिओम हरिओम अथवा जो गुरु मंत्र है जप किया, लेकिन होठों में जप कर रहे उसके अर्थ से, तो उस वैखरी से 10 गुना प्रभाव मध्यमा का होगा। और मध्यमा के पेट में पश्चंती का बीज पड़ा है। हम धीरे धीरे फिर ये जप करने के बाद हम पश्चंती में चले जाएंगे। होठ भी नहीं हिलेंगे, जीभ भी नहीं हिलेगी, कंठ आदि में जप होता रहेगा। ये करते करते ये इसके गर्भ में परावाणी पड़ी है। वो जब धीरे धीरे अंतःकरण में होगा और उसके अर्थ में हमारा चित्त लग जाएगा। भगवत सत्ता, जिसकी महिमा व्याख्या गाते गाते आज तक सभी थक गए, पूरा वर्णन नहीं कर सकते, वो परमात्मा प्रकाशित हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। परमात्मा प्रकाशते। इसकी संख्या अगर 1 करोड़ जप हो जाए, जन्म कुंडली के 12 स्थान होते हैं। अगर आपका जप 1 करोड़ हो जाता है, और जरूरी नहीं है कि आपने माला पर 1 करोड़ जप किया तब 1 करोड़, नहीं। अमावस्या को, पूर्णिमा को तुलसी के निकट जप करते हो, अथवा तो प्रभात काल ध्यान करके शांत होके जप करते हो, तो कहीं कहीं 10 गुना, कहीं कहीं 100 गुना उसका फल गिना जाता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय उसका 1000 गुना, और कभी कोई ऐसा सहयोग होता है तो 1,00,000 गुना फल गिना जाता है। जब तो किए 100 और हो गया 1 करोड़। 1 माला की और 1 करोड़ जब हो गया, तो कुल मिलाकर कैसे भी आपने फायदा उठाया। और 1 करोड़ जब हो गया तो आपके जब के 1 करोड़ की संख्या से आपकी जन्म कुंडली में तन स्थान की शुद्धि हो जाएगी। अर्थात आपके स्वभाव में जो रजोगुण है, तमोगुण है, उसका शमन हो जाएगा और सात्विक गुण प्रकट होगा, और रोगों के बीज नाश हो जाते। रोगों के बीज ही तो रोग पैदा करेंगे बुढ़ापे में। तो 1 करोड़ जप, फिर वो 1 करोड़ जप चाहे 100 जप से हुआ, चाहे 10,000 जप से हुआ, चाहे 25,000 जप से हुआ, 1 करोड़ जप की संख्या से ये मूड़ी आपकी प्राप्त हो जाती। तन स्थान शुद्ध हो जाता है, रजतमा नाश होता है, सत्वगुण की वृद्धि हो जाती है। और इसकी पहचान ये है कि स्वप्न में आपको भगवान का, देवताओं का, संतों का, गुरुओं का दर्शन होने लगे तो समझ लेना कि 1 करोड़ जप की संख्या भगवान ने मान ली है आपकी। अगर ये जप दुगने हो जाए तो आपका जन्म कुंडली का दूसरा स्थान, जिसको धन स्थान बोलते हैं, कुटुंब स्थान शुद्ध हो जाएगा। धन की प्राप्ति के लिए आपको हापाधापी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आप अपनी छाया पाने के लिए आपाधापी नहीं करते, आपके पीछे पीछे आपकी छाया जाती है, ऐसे ही आप जहाँ भी जाएंगे रोजी रोटी, खाना पीना, मैं कई जगह पर सब कुछ फेंक देता था फिर भी आ जाता था। मुझे ये पता भी नहीं था, लेकिन अंदर से भाव आते थे तो फेंक देता था। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के खाऊंगा, तो वहीं खाना आ जाता।
तो ये 2 करोड़ जप की सिद्धि होने पर ये योग्यता सच्चिदानंद परमात्मा की हमारे अंतःकरण में, हमारे जीवन में विकसित होती है। मिथ्या शरीर में भी सत्य स्वरूप जो परमात्मा है उसका प्रभाव 2 करोड़ जप से ऐसे ढंग से विकसित होता है। अगर 3 करोड़ 33 गुना जप होता है तो आपका जन्म कुंडली का सहज स्थान शुद्ध होता है। असाध्य कार्य आपके द्वारा साध्य होने लगेंगे और सभी लोग आपको प्रीति करने लगेंगे। अगर 4 गुना जप हो जाए तो आपका जन्म कुंडली में चौथा स्थान है। जो ज्योतिषी हैं वे ये भाषा समझते होंगे। जन्म कुंडली का चौथा स्थान, उसको सुख स्थान बोलते हैं। उसकी शुद्धि होने से शरीर और मन के आघात आपके ऊपर कम लगेंगे। मान के, अपमान के, निंदा के, साजिश के, कोई भी कुछ करे आपको इतना आघात नहीं लगेगा और प्रकृति आप पर वार करने वाले को घुमा फिरा कर दे कर देगी। इसीलिए नानक जी ने जो कहा है बिल्कुल सच्ची बात है। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत के निंदक की पूजे न आश, नानक संत का निंदक सदा निराश। संत का निंदक बगड़ रूप हो जाए, संत के निंदक को मिले सजाए। नानक संत भावेता ले उबा। अगर वो सुधर जाता और संत के शरण आता है तो संत फिर उसको अपनी कृपा से उद्धार भी कर लेते। तो ये 4 गुना जप करने से ये योग्यताएं आपकी संतत्व की विकसित हो जाती है। आघात आपको नहीं लगेंगे, आपको आघात लगाने वाले को ही लौटकर किसी प्रकार से प्रकृति का प्रकोप मिल जाता है। ऐसे तो कईयों के जीवन में मैंने देखा जिन्होंने संतों के लिए कुप्रचार किया या सताया या संत के देवी कार्य में बाधा डाली, उनको फिर खूब दुख सहना पड़ा, मुसीबतें झेलनी पड़ी। और जो संत के देवी कार्य में लगे उनको खूब सहयोग मिला और उनकी बिगड़ी बाजियां जीत लिए और उनके बुझे दिए जग गए और उनके सूखे बाग लहराने लगे। ऐसे तो यहाँ भी हजारों लाखों लोग होंगे जिन्होंने दीक्षा लिया और देवी कार्य में थोड़ा भी सहयोग किया है, तन मन धन आदि से उनको लाभ हुआ है। तो हाथ ऊपर करो, लो गिन लो कितने हजार हैं, कितने लाख हैं। अगर 5 गुना जप हो जाए तो पुत्र स्थान शुद्ध हो जाता है, विद्या स्थान शुद्ध हो जाता है। अर्थात आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी आपकी वाणी और विद्वता ऐसी होगी कि बड़े बड़े विद्वान नतमस्तक हो जाए। ये भी आप देख रहे हैं यहाँ। हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, आपको पता ही है, और बड़े बड़े विद्वान आप लोग बैठे हैं और आप हृदय पूर्वक नतमस्तक भी हो जाते हैं। ये भगवान की सच्चिदानंद की वो इतने जप करने से वो शक्ति आपके अंदर विकसित हो सकती। अपुत्रवान को आप पुत्र दे सकते। अगर 6 गुना जप हो गया तो आपका शत्रु स्थान शुद्ध हो जाता है। जन्म कुंडली का आपसे कोई शत्रुता करेगा तो आपको तकलीफ नहीं पड़ेगी, जो शत्रुता करेगा उसी को लौट कर जाएगा। आपसे जो द्वेष करेगा, आपकी जो निंदा करेगा, आपकी जो बुराई सोचेगा करेगा, उसका ऐसी मति गति प्रकृति कर देगी कि उसको ही मुसीबत में कहराना पड़ेगा। आप सदा मौज में रहेंगे। इसीलिए किसी की सत्यानाश करनी हो तो उसको संत की निंदा सुना दो, अपने आप सत्यानाश हो जाएगी। और किसी का बेड़ा पार करना तो संत के सत्संग में और संत के देवी कार्य में लगा दो, अपने आप उज्जवल भविष्य हो जाए। अगर 7 गुना जप होता है तो जन्म कुंडली का आपका स्त्री स्थान शुद्ध हो जाता है। अर्थात शादी विवाह आपका या दूसरे का नहीं भी होता है, दंपति सुख नहीं है, तो आपके शरण में आने से आप जो भी उनको कह देंगे वो करेंगे तो उनका दंपति सुख शुरू हो जाएगा। 8वां, अगर 8 गुना जप होता है तो आपका मृत्यु स्थान शुद्ध हो जाता है। अर्थात आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। जो जहाज गिरने वाला है, जो गाड़ी एक्सीडेंट में जाने वाली है, अथवा जहाँ कोई दुर्घटना घटने वाली है, अगर आपके इतने जप पर आप बैठते हैं तो कोई न कोई निमित्त से
वो सुरक्षित हो जाएगी और आपके पुण्य प्रताप से और यात्रियों का भी मंगल हो जाएगा, भला हो जाएगा। ये बात रामायणकार की दृष्टि से भी मिलती है। जहाँ सुमति वहां संपत्ति ना आना। भगवान नाम आप सुमरण करते और दुष्ट प्रवृत्ति से बचते तो आपकी मति सुमति हो जाती है। वहां अनेक प्रकार की दैविक संपत्तियां आपकी सुरक्षा करती तो आपके आसपास वालों को भी फायदा हो जाता है। अगर 9 गुना जप हो जाता है तो आप जिस देवता का जप करते हो वो देवता आपके आगे प्रकट हो जाएगा। अगर साकार श्री राम को, कृष्ण को, शिव को मानते तो वो प्रकट हो जाएंगे। अगर अकाल पुरुष को मानते हो तो उसका साक्षात्कार प्रकट हो जाएगा। उस मेहनत में लगो न, काहे को संसार में पच के मरने का काम कर रहे। अगर 10 करोड़ जप हो जाता है तो इष्ट देवता आपके सामने प्रकट हो जाएगा। शैव मंत्र करते हैं तो रुद्राक्ष माला से जप करो, इष्ट देव प्रकट हो जाएगा। वैष्णव मंत्र जप करते तो तुलसी की माला से जप करो। देवी का मंत्र करते तो सफटिक माला से जप करो। नीच कर्मों का त्याग करो। और 10 करोड़ जप हो जाता है तो वो देवता प्रकट हो जाएगा। जैसे समर्थ रामदास के सामने सीताराम प्रकट हो गए, तुकाराम के आगे विट्ठल और रुकोबा प्रकट हो गए, मोरिया बाबा के आगे गणपति जी प्रकट हो जाते। ऐसा हो जाता है। अगर 11 करोड़ जप हो जाए तो आय स्थान शुद्ध हो जाता है, अर्थात भूमि और वस्तु जिसमें भी आपका दृष्टि पड़ी, स्पर्श हुआ, वो सब शुद्ध हो जाता है। अब 12 करोड़ जप हो जाए तो व्यय स्थान शुद्ध हो जाता है, अनितिमय व्यय बंद हो जाएगा, रजतम पूर्ण नाश हो जाएगा, स्वप्न या प्रत्यक्ष गुरु कृपा और कृत्यता का, पूर्णता का अनुभव आपके साथ एक हो जाएगा। यह है मंत्र जगत की साधना से प्राप्त सिद्धि का मार्ग। मंत्र जाप में 4 बातें जितनी अधिक होगी उतना जापक को अधिक फायदा होगा। एक तो जापक की श्रद्धा, दूसरी तत्परता, तीसरा संयम और चौथी एकाग्रता। ये 4 चीजें जितनी ज्यादा होगी उतना शीघ्र लाभ होगा। फिर जरूरी नहीं कि आपका 10 करोड़ ही हो, 5 करोड़ हो, 15 करोड़ हो। ये चीजें जितनी तीव्र है वो थोड़े से जब से भी उतनी ऊंचाई को आप पा लेते हैं। अगर ये चीजें नहीं और संख्या इतनी हो गई तो इस लाभ में आपको ज्यादा इंतजार भी करना पड़े, लेकिन किया हुआ जब व्यर्थ नहीं जाता है।